अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह चाहता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला की शैतान मरदूद से। पनाह चाहता हूँ फ़ेको आपा के जुल्म से, फ़ेको आपा के झूठे दल्लालों से, फ़ेको आपा के शर से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहता हूँ। आज हीरा विक्टिम एसोसिएशन को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। बम्बई में निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन में कल रात एक एफ़आईआर दर्ज हो गया। बड़ी खुशी की बात है। एफ़आईआर का नंबर है क्राइम नंबर I-205/2018 अंडर सेक्शन 43 120B 43-406 43-409 43-420 43-34 IPC 43-3 निज़ामपुरा पुलिस स्टेशन थाने में आज एक एफ़आईआर हो गया। ये एफ़आईआर की कॉपी आप देख सकते हैं। देखिए, मैं हीरा विक्टिम एसोसिएशन की तरफ से मैं तमाम इन्वेस्टर से गुजारिश करता हूं कि फ़ौरी तौर पर अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, दबाव को बढ़ाकर जो है वहां पर अपने कंप्लेंट का इंदराज करें। क्योंकि आप सब जानते हैं कि 4 दिन पहले हीरा ग्रुप की हीरा ग्रुप की ओनर जो है नोहेरा शेख को हैदराबाद की पुलिस ने दिल्ली में गिरफ़्तार कर लिया। कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद मिस्टर अश्विन कुमार के मुताबिक नोटोरियस क्रिमिनल का उन्होंने उसको खिताब दिया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बावजूद ये दल्लाल, ये DSA लोग जो है लोगों को डरा रहे हैं कि आप कंप्लेंट करोगे तो आपका पैसा 5 साल 10 साल 15 साल में आपको मिलेगा। ज़रा फ़ैन बंद करते। 15 साल में आपको मिलेगा। और उसके बाद ये लोग जो है ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग कंप्लेंट मत करिए, आपा आएगी तो पैसा मिल जाएगा। मेरा सवाल इन दल्लालों से और DSO से, इन प्रोमोटर्स से है कि आपा तो 5 दिन पहले से बाहर ही थी। इन्वेस्टर्स जो है आपके पीछे भाग रहे थे। आपा को देखने के लिए इन्वेस्टर्स की आंखें तरस रही थी। किसी के घर में बच्चों के लिए दूध के पैसे नहीं हैं। कोई बीवी अपने शौहर की बगैर इजाज़त से आपके पास पैसे डाल दी। कोई औरत अपना जेवर, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर आपके पास मुनाफे की खातिर आपने जो लालच दिया 3% पर मंथ का, 36% पर ईयर का आपने जो लालच दिया इन लोगों को, वो लोग आपके पास पैसे लाके डाल दिए। आप तो उनसे मिले नहीं। जिस वक्त आपके पास पैसे डालने लोग गए तो कुरान की आयतें सुनाई जाती थी, बड़ा बड़ा टीवी, कॉफ़ी, जूस दिया जाता था। जब ये इन्वेस्टर्स आप लोगों के पास पैसे अपने वापस लेने को गए तो आप लोग सेलर में बिठा के मच्छरों से कटवा दिए। आप लोग जो है बाउंसरों के ज़रिए उन लोगों को धक्के मारने लगा दिए। औरतों की बेहुरमती की गई। अफसोस की बात है आज भी ये लोग फिर अल्लाह रसूल का नाम लेकर आप जो है लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोग कंप्लेंट मत करिए। मैं इन्वेस्टर से गुजारिश करूँगा कि फ़ौरी कंप्लेंट करें। उन DSA और ME के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट करें जो आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो आपको ये सलाह दे रहे हैं कि आपके कंप्लेंट मत करिए। तो उन लोगों का नाम, टेलीफोन नंबर लिखें, कंप्लेंट में लिखें। क्योंकि ये जो FIR हो गया है मुंबई में, अब आपकी DSO की इनकी आपा जो है सीधा जो है हैदराबाद के जेल से जब भी इनकी बेल होगी या कुछ होगा तो ट्रांजिट वीज़े पे पहले मोहतरमा कर्नाटका को जाएंगी इंशाल्लाह। तो कर्नाटकों के मच्छरों को भी इनको काटना है। उसके बाद यहाँ वहाँ से जो है या महाराष्ट्र आ जाएंगी। तो मैं बिहार के, उत्तर प्रदेश के, वेस्ट बंगाल के, गुजरात के और आंध्र प्रदेश के मैं इन्वेस्टर से गुजारिश करता हूँ, जाइए, आपका मेहनत का पैसा है, आपके खून पसीने की कमाई है। जाकर अपने अपने मुकामी पुलिस स्टेशनों में दबाव को बढ़ाएं, हैदराबाद का FIR लगाएं। और मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों को भी प्रोफार्मा की कॉपी चाहिए मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, या FIR की कॉपी चाहिए, जस्ट मुझे फ़ोन मत करिए। मेरा फ़ोन नंबर 9949211786 है। इस पर व्हाट्सअप करिए, करके मुझसे पूछिए प्लीज़ सेंड मी दी कंप्लेंट कॉपीज़ ऑफ द महाराष्ट्र। तो मैं आपको महाराष्ट्र में जो 8-10 कंप्लेंट्स हुए हैं और ये FIR हुआ है इसकी कॉपी आपको भेज दूँगा।
अगर आप जो है इंग्लिश में कंप्लेंट की कॉपी चाहते हैं तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बंजारा हिल पुलिस स्टेशन का CCS का FIR की कॉपी चाहते हैं तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मेरा आप लोगों को बोलने का मतलब ये है कि मोहतरमा नोहेरा शेख को गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस ने निशानदेही की। ऐसे 46 प्रॉपर्टीज़ को हैदराबाद पुलिस ने जब्त कर लिया है। नोहेरा शेख के तकरीबन 160 इंडस बैंक के तकरीबन 90% इनके अकाउंट इंडस बैंक में पाए गए। तो मैं हुकूमत से और पुलिस से और CBI से मुतालबा करता हूँ कि इसमें बैंक के भी मुलव्वस होने के शुकूक पाए जाते हैं। आखिर इंडस बैंक ने इतने अकाउंट कैसे खोले, तो इंडस बैंक के ऊपर भी तहकीकात की जानी चाहिए। और नोहेरा शेख ने जो हैदराबाद से बाहर दुबई में, सऊदी अरब में और गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोप, अमेरिका, कनाडा में के जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों के भी पैसे इनके पास हैं। तो इसीलिए ये तहकीकात के दायरे को बढ़ाते हुए इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाहिए और हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हवाले करना चाहिए, ताकि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ को जब जब्त किया गया है तो आखिर ये पैसे इन्वेस्टर्स में कैसा बांटेंगे आप। तो इसीलिए अगर पुलिस को ख्वाब तो नहीं पड़ेगा कि फ़लाना शख्स जो है इसमें इन्वेस्ट करा हुआ है, और क्योंकि प्रॉपर्टीज़ जो है ज़ब्त हो गई हैं, अकाउंट इनका ज़ब्त हो गया है और ये अफवाह फैलाई जा रही है कि आपा की बेल हो जाएगी, आपा के ख़िलाफ़ कोई पॉलिटिकल पार्टी पड़ी हुई है। कोई आपके पीछे पड़ा हुआ नहीं है, आपके पीछे इन्वेस्टर्स पड़े हुए हैं। इन्वेस्टर्स जो आए हैं कंप्लेंट्स लेके, तो उन लोगों की बुनियाद पे आपके ख़िलाफ़ हमने FIR करवाया है और अब मुंबई में आपके ख़िलाफ़ आज महाराष्ट्र में भी FIR हो गया। हीरा विक्टिम एसोसिएशन की कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज महाराष्ट्र में भी FIR हो गया और कई लोग जो है अपना सियासी, अपना जो है कारोबार अपना करने के लिए अपने अपने नाम ले रहे हैं। तो अल्लाह उन लोगों को भी खुश रखे रब्बुल आलमीन। उन लोगों की भी कोशिशें शायद आप लोगों के काम आए इंशाअल्लाह। तो हर एक का साथ दीजिए, लेकिन पैसे किसी को मत दीजिए। जो लोग फ्री सर्विस कर रहे हैं उन्हीं के साथ रहिए। और अगर कोई फ्री सर्विस नहीं कर रहा है, क्योंकि आप कंप्लेनेंट है, आपको वकील की ज़रूरत नहीं है। आपका केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ेगा, आपका केस पुलिस लड़ेगी। आपको 1 रुपया किसी को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को प्रोफार्मा चाहिए कंप्लेंट का तो मुझे व्हाट्सअप करिए और उस पर लिखिए, प्लीज़ सेंड मी द प्रोफार्मा फॉर द महाराष्ट्र, प्लीज़ सेंड मी द प्रोफार्मा फॉर आंध्र प्रदेश, प्लीज़ सेंड मी द प्रोफार्मा फॉर द गुजरात। अगर आप इस तरह मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे 9949211786 पे, तो मैं आपको इंशाल्लाह, ज़रा देर सवेर हो रही, मुझे हज़ारों मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन ज़रा 2-4 मरतबा अगर आप 10 बजे मैसेज करें मैं आंसर नहीं करा तो शाम में 8-9 बजे फिर मेरे को मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका फौरी तौर पर जवाब दूँगा। तो लिहाजा आप लोगों को एक बात क्लियर हो चुकी है। और हीरा के प्रोमोटर्स मेराज रब्बानी और क्या है, इधर उधर से कंप्लेंट की कॉपी, तो ये कंप्लेंट की भरमार देखिए आप। अब देखिए आपके साथ यहाँ पर और एक इन्वेस्टर है। बोलिए आपके कितने पैसे हैं? मेरे 2 लाख रुपए हैं। कहाँ रहते थे आप? सऊदी अरब में? जी, हमारे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में बोले कि इन्वेस्ट करिए और इंटरेस्ट बिना हराम है पैसे, ये बोल के बोले, तो हम लोग इन्वेस्ट करें। एक बार जनवरी में करे, 2 बार अमाउंट आया, उसके बाद नहीं आए। वो कैसा वाले पैसे कहाँ कब तक गए बोल के बोलिए, आप पूरा बोलिए आप। कभी भी उनके ऑफिस में गए तो यही बोल रहे कि 3 मंथ के बाद आते, कभी 1 मंथ के बाद आते बोल के पैसे बोल रहे, ऐसे ही बिठा दे रहे और भिजा दे रहे।
तो जो हीरा तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबसे मेरी यही पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग उनके जो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन वहाँ जाइए, कंप्लेन कीजिए और अपने हक के पैसे उनसे मांगिए। और इसमें कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है क्योंकि आप अपने हक का पैसा मांग रहे हैं और बिल्कुल डरने की कुछ भी ऐसा नहीं है। और बस हमसे ये गुजारिश है कि जो भी फ्रॉड हुआ है आपके साथ उसको उसका सही मतलब उनको जेल होना चाहिए, लाइक जो भी हो। तो बस थैंक यू सो मच। तो मैं आप लोगों से फिर एक मर्तबा करूँगा कि हीरा गोल्ड के जो प्रोमोटर्स हैं, जैसा कि मेराज रब्बानी, जैसा कि आखिल जिद्दा जोकर जो है जिद्दा का आखिल, और मौलाना अरशद बशीर मदनी और गुरु ख्वाजा शहनाज और नाजदीन और जितने भी ऐसे लोग हैं जो आज तक भी लोगों को धोखा देते रहे और इस सूदी कारोबार को हलाल करार दिए। जबकि हमने बार बार इनसे पूछा कि आपकी टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहाँ है, आप बता दें। आप घाना से कौन से एयरपोर्ट पे सोना लाए, आप बता दें। आपने ऐसा नहीं किया। आप जो आपसे सवाल करता रहा एक जाहिल औरत की तरह, आप उन पे मुकदमात डालते गए। कभी फेसबुक पे पाबंदी आयद करा दी गई, कभी मुंबई में सानपाड़ा पुलिस स्टेशन में फिरौती का FIR करा दिया गया, कभी हैदराबाद में जो है मॉडेस्टी ऑफ वुमन का मुकदमा दायर कर दिया गया, 100 करोड़ का डिफॉर्मेशन केस डाला गया। क्या साबित करना चाहती थी आप इससे? क्या फ़ायदा क्या हुआ? अगर वही पैसे जो आप कोर्ट में खल्ली को, करिश्मा कबीर को, एजाज खां को, महमूद अली को, अजहरुद्दीन को, इन तमाम लोगों को पे जो आप पैसे खर्चा करें, अगर ये मासूम इन्वेस्टर्स का आप उसमें पैसा दे देते तो क्या जाता था आपका? तो कम से कम आपको डुबाना ही था, आपने प्लानिंग कर ही ली थी, तो कम से कम चुड़िया वालों के 25,000, उनके रिक्शे वाले के 50,000, एक ऑटो वाले के 70,000, एक बेवा औरत के 2 लाख 3 लाख, कम से कम ये पैसे आप उनके दे देती तो बदमाएँ नहीं लगती। और ये तमाम लोग जो आपके कमेंट्स कर रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि आपा के साथ जस्टिस होना चाहिए, कई का जस्टिस होना आपा के साथ? हाँ, आपकी आपा अगर इन लोगों के पैसे दे देती तो खुद जेल से बाहर आ जाती। अगर वो इन लोगों के पैसे वक्त पे दे देती तो बाहर आ जाती। आज बहाना बनाया जा रहा है, शहबाज खान ने FIR करा दिया, हमारे अकाउंट को सीज करा दिया, हमारी प्रॉपर्टी सीज हो गई, हम पैसे अब नहीं दे सकते। आप पहले कौन सा दे रही थी? आप जून में आप बोले जुलाई में देते, जुलाई में आप बोले अगस्त में देते, अगस्त में आप बोले सितंबर में देते, सितंबर में बोले अक्टूबर में देते, अक्टूबर में फिर बोले आप दिसंबर में देते, फिर एक बोले नहीं 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 अब आप जो है कंप्यूटर पे जाइए, एग्री डिसएग्री का फॉर्म आएगा। आप एग्री भी नहीं दबा रहे, झट बोल के उस पर चले जा रहे हैं आप। उसके बाद जो है आप क्या करें, उसके बाद आपके सीधा सीधा ये बोले कि नहीं अब मार्च 2019 में आएंगे। तो क्या आपके बाप की जागीर है? हाँ, आप तरकारी की मंडी चलाती थी आप। हाँ, ये मासूम इन्वेस्टरों के पैसों से लेके आप अय्याशियाँ कर लिए। 20-20 हज़ार रियाल, हाँ 20-20 हज़ार रियाल का बुरखा पहनने की क्या ज़रूरत थी? जब तुम तरकारी की मंडी चलाते थे तुम 200 रुपये का बुरखा नहीं पहनते थे तुम। आज ये इन्वेस्टरों के पैसों से ये पूरी ताकत है। आज इन्वेस्टरों को बाउंसरों से डराया जा रहा है। यही इन्वेस्टरों के पैसों से तुम यहाँ तक आए हैं। यही इन्वेस्टर्स का पैसा है जो लोग कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये लोग कमीशन खाए हुए हैं। ये हमारा पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा है जो ये लोग कमीशन खा रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं और जो है वार रूम बना के जो है मैसेजेस कर रहे हैं, शहबाज खां गुंडा है, शहबाज खां। भाई मैं गुंडा हूँगा, मैं क्या भी हूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में मेरे को 3 बच्चे हैं, जिसमें से मेरे 2 बच्चे MBBS है। हाँ, ये जाहिल औरत जिसको पुलिस को पुलिस बोलना नहीं आता, हाँ कोर्ट को कोर्ट बोल के बोलती, हाँ इसको साइन उर्दू में करती, कोई स्कूल में पढ़ी भी नहीं है, लफ्फाज औरत जो है आप लोगों को फंसा दे के, आप लोगों को परेशान करके आज जो है बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। मेरे खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि शहबाज खान की तरफ से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। इनके खिलाफ जब हज़ारों इन्वेस्टर्स हमारे हीरा विक्टिम एसोसिएशन से रुजू हुए तो हमने एक चीज़ को आगे बढ़ाया, क्योंकि आप पुलिस को ख़रीदने की कोशिश कर रही थी, आप हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों को आप रिश्वत देने की कोशिश कर रही थी, आप पॉलिटिशियनों को, लीडरों को मिलाकर मेरे कत्ल की साजिशें में आप जो है करी और उसका एक FIR हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन में भी मैंने दर्ज कराया। मैं तुम लोगों से डरने या घबराने वाला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह मेरी आखिरी सांस तक मैं इन्वेस्टर्स के साथ रहूँगा और इनके साथ रहकर इनके पैसे दिलाने की कोशिश करूँगा। मैं फिर एक मरतबा आप लोगों से कहूँगा कि इन तमाम DSA, ME, प्रोमोटर्स और ये जो लोग मैसेजेस कर रहे हैं, इनके तायीद में मुहिम चला रहे हैं, कंप्लेंटों में इनका भी नाम लिखें, इनका फ़ोन नंबर लिखें, ताकि तहकीकात के दायरे में ये लोग आ जाएं। क्योंकि हमारा समझना सोचना ये है कि आपा ने गिरफ्तारी से पहले
होशियारी करते हुए अपने चंद करीबी लोगों को जो ये कमेंट कर रहे हैं और जो लोग ये जो है कमेंट कर रहे हैं और जो इनके तायीद में मुहिम चला रहे हैं, इन लोगों के नाम पे प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र किया और इनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले गए। अगर आप इनके नंबर्स हमें भिजाएंगे या पुलिस को आगाह करेंगे तो हो सकता है कि आपके पैसे आपको वापस मिलने में मदद मिलेगी, क्योंकि इससे पहले ये पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं और सऊदी अरब, दुबई और जहाँ भी ये पैसों को ट्रांसफ़र किया गया है और हिंदुस्तान के डीए और एमईस की भी प्रॉपर्टीज़ को इंशाल्लाह ज़ब्त करेंगे और इन्वेस्टर्स के पैसे दिलाने में हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। लोगों को ये बोला जा रहा है कि पुलिस पैसे खा लेती, हुकूमत पैसे खा लेगी, 15 साल होंगे। अगर भाई कंप्लेंट नहीं करे तो क्या होने वाला था? कंप्लेंट नहीं करे तो ये दिल्ली से भाग जाती थी हिंदुस्तान छोड़ के। आखिरी वक्त में इसने 500 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ को बेचा। किस लिए बेचा? किसको पैसा दिया? किसी को नहीं दिया। 75,000 करोड़ का स्कैम, हिंदुस्तान के 3 लाख शहरियों का पैसा आज ख़तरे में है। इसीलिए हम सबको आगे आना चाहिए और विक्टिम्स की फ्री इमदाद करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आपके ने आ रहा उससे 25,000 मांग ले रहे हैं, कोई आप उसके ने आ रहा उसके टाइपिंग के पैसे ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हीरा विक्टिम एसोसिएशन हमेशा आपके साथ है और फ्री काम करेगी। जिस तरह मुंबई का एफआईआर हुआ, इंशाल्लाह वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वहाँ भी एफआईआर कराने की कोशिशें की जा रही है। आप हमारे साथ रहिए और अगर वकील आपको बोलता है कि 25,000 रुपये होंगे, मत दें आप वकील को पैसे। आप मुझे व्हाट्सअप करिए 9949211786 पे कि मुझे प्लीज़ सेंड मी द कॉपी ऑफ द महाराष्ट्र कंप्लेंट, प्लीज़ सेंड मी द कॉपी ऑफ आंध्र प्रदेश कंप्लेंट, प्लीज़ सेंड मी द कॉपी ऑफ द गुजरात कंप्लेंट, प्लीज़ सेंड मी द कॉपी ऑफ द बैंगलोर। तो मैं आपको इंशाल्लाह अगर देर से बेर हुई तो मैं एक आध दिन में आपको बार बार मुझे मैसेज करते रहिए व्हाट्सअप पे, मैं आपको पलटा के प्रोफार्मा डालूंगा। और हैदराबाद का बंजारा हिल पुलिस स्टेशन का एफआईआर और ये मुंबई का एफआईआर मैं आपको व्हाट्सअप पे डालूंगा। हम आपके साथ हैं और इनके बातों में मत आइए, ये आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। देखिए, एक आलिमा बोलिए कि मॉडेस्टी ऑफ वुमन का झूठा मुकदमा किसी पे डाल सकती, क्या बोलिए? हाँ, आप देखिए इनका जो है इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बोल के दुनिया को चलाए। हाँ, 10-4-3 आफिया प्लाजा शॉप नंबर F1, F2, F3 में इन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक से लोन लिया और डेबिट्स ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इन्होंने एक मुकदमा लड़ा। उसके बाद वो प्रॉपर्टी को ऑक्शन हुआ। तो एक झूठी औरत पे क्या भरोसा करेंगे? हाँ, जो इंटरेस्ट फ्री वर्ल्ड बोली आपको, उसने इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ एक मुकदमा लड़ा। आपको ये बोली सितंबर में पैसे देंगी, लेकिन सितंबर में आपके पैसे नहीं आए। फिर आपको बोले अक्टूबर के 10 को पैसे आएंगे, अक्टूबर के 10 को आपको पैसे नहीं आए। फिर आप किस बात का भरोसा करेंगे इन पे? ये दलाल जेल को जाने से बचने के लिए आप लोगों को बोल रहे हैं। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई आपा नहीं भागेगी, आपा बाहर आएगी, आपा का इरादा आपको पैसे देने का है, तो बोलिए भाई आप आपका पर्सनल चेक हमें दे दीजिए दिसंबर का, मार्च का। हाँ, तो आपकी बात पे हम भरोसा करेंगे, वरना इन लोगों को मारें, इन लोगों को हकालें, इन लोगों को, इन लोगों के खिलाफ मुकदमात को दर्ज कराएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मोहम्मद अहमद साहब हैं जो आपका नंबर पूछ रहे हैं।